महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख के वसूली कांड में जो सीबीआई की टीम है उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है और सीबीआई की तरफ से लगातार छानबीन की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सीबीआई की टीम है उनको पूरी तरह से छूट नहीं मिली है कि वो सारे के सारे लोगों के केस में छानबीन कर सके, यानी कि अनिल देशमुख के साथ में जिन जिन लोगों का कनेक्शन है उनको भी उन केस की भी छानबीन कर सके सीबीआई, ये परमिशन नहीं मिली है। क्योंकि कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें सीधा सीधा बोला गया है कि जो सचिन वजह है उसका और साथ में ही एक दूसरा जो रश्मि शुक्ला का केस है वो दोनों के दोनों पैराग्राफ को हटा दे सीबीआई। ये जो है उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट की तरफ से याचिका दाखिल किया गया है और इस केस की सुनवाई जो है एसएस शिंदे कर रहे हैं। और एसएस शिंदे ने लास्ट टाइम जब इस केस पे सुनवाई की थी तो उन्होंने इस फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया था और अभी तक उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन इसी बीच एसएस शिंदे के द्वारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई, वो भी सीबीआई के द्वारा, यानी कि सीबीआई ने अभी तक कितना छानबीन किया है वो भी अनिल देशमुख केस में, उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी जो है इन्होंने मांगा था, कोर्ट में पेश करने के लिए बोला था सीबीआई को। उस सीबीआई ने उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया तो वहां पर कोर्ट के जज जो एसएस शिंदे हैं उनके द्वारा लास्ट में सीधा सीधा डिसीजन लिया गया, जहां पे बोला गया कि जो सीबीआई की टीम है वो सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख के लिए नहीं है, यानी कि अनिल देशमुख के लिए ही नहीं है, अनिल देशमुख से रिलेटेड जितने भी लोग हैं अगर इस केस में शामिल हैं उन सब के ऊपर सीबीआई कार्रवाई करेगी। उनके द्वारा ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया, जहां पर बोला गया कि ये सीबीआई की जो टीम है वो सिर्फ अनिल देशमुख के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। जो जो इस केस में इन्वॉल्व है उन सब के ऊपर सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अनिल देशमुख से रिलेटेड सचिन वजह भी है और रश्मि शुक्ला का भी केस कहीं ना कहीं से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का और ट्रांसफर पोस्टिंग का केस ही है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो दोनों केस में इसी केस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अभी जो एसएस शिंदे हैं उन्होंने 7 जुलाई को इस पे लास्ट जो है डिसीजन लेने की बात कही है, जहां पर उनके द्वारा सीधा सीधा कंफर्म किया गया कि 7 जुलाई को इस पर जो है नेक्स्ट सुनवाई होगी और उसी टाइम जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी करेगी या नहीं करेगी। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर 7 जुलाई को जो एसएस शिंदे हैं उनके द्वारा सीधा सीधा डिसीजन ले लिया जाता है, जैसा कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि सीबीआई सब पे कार्रवाई करेगी, सभी की केस की जाँच करेगी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो उस दिन इनके द्वारा इस पे डिसीजन लिया जाएगा और इनके द्वारा सीधा सीधा बोला जाएगा कि सीबीआई जो है सचिन वजह और साथ में ही रश्मि शुक्ला का केस जो है उस केस में भी छानबीन करेगी। और अगर उस केस में छानबीन हो गई तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और साथ में ही जो अनिल देशमुख तो पूरी तरह से भी फंस ही चुके हैं। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।